The promises made during his tenure, including the opening of schools, hospitals and colleges, Malhotra specifically pointed out that unfulfilled promises of providing 1000 rupees to women, both in Punjab and Delhi, accusing Kejriwal of misleading the public. He claimed that the scheme had not been passed in the Delhi cabinet and the process for distribution was flawed. Malhotra further criticized Kejriwal for spreading confusion as elections approached while accusing him of neglecting development in Delhi. देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनके नेता लगातार दिल्ली की जनता से झूठ बोलते चले आए हैं, बोलते रहे हैं। 500 स्कूल का वायदा 2015 में किया था, नहीं खुले। 20 अस्पताल, 20 कॉलेजेस का वायदा किया था, वो भी झूठा सिद्ध होता है। अभी हाल ही में 2-2.5 साल पहले पंजाब की माताओं बहनों को कहा गया कि पंजाब के चुनाव से पहले 1000 रुपया देंगे, उनके अकाउंट में आज तक 1000 रुपया नहीं आया है। सिमिलरली दिल्ली के अंदर भी इनके कैबिनेट नोट में 1000 रुपए की बात आई है, सिर्फ उसको इन्होंने ना पास किया। अभी तो सरकार में है, विशेष अधिवेशन बुलाए, उसको पास करें, उसको लागू करें। लागू नहीं किया है क्योंकि बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया। ये टेक्निकल बात है, इसलिए टेक्निकली और दिल्ली सरकार के विभाग इस बात को कह ही नहीं सकते कि ये योजना लागू हो गई है। पर आम आदमी पार्टी के नेता जाकर के फॉर्म भरवा रहे हैं, लोगों के साथ फिर धोखा हो रहा है, वो लाइन में लग रहे हैं बेचारे। वो उस फॉर्म का भी कोई औचित्य नहीं है, सब चीजें ऑनलाइन हुई हैं। इन्हें अगर करना है तो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उस योजना को बताएं और ऑनलाइन लोगों के फॉर्म भरवाएं। ऑनलाइन ही उनके अगर किसी के खाते में 1000 रुपए आने हैं, हालांकि इन्होंने पहले 1000 रुपए कहा, फिर 2100 रुपए के बोर्ड लगा दिए। अगर किसी के खाते में 1000 रुपए आने हैं तो सिक्योर तरीके से दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उनका अकाउंट नंबर लिया जाना चाहिए, ना कि फिजिकल फॉर्म के ऊपर। वो एक बड़ी धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड भी होगा। लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकलेंगे, फिर ये केजरीवाल कहेंगे कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। केजरीवाल कह रहे आप लोग बौखला गए हैं और इन दोनों योजनाओं से जल्दी आतिशी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बड़े नेताओं पे रेड पड़ेंगे, इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं दिल्ली के माननीय। ये इनकी प्रपंच है, जनता को भ्रम फैला करके अब क्योंकि चुनाव सिर पे आ गया और इन्होंने 10 साल में ना तो दिल्ली वासियों के लिए कुछ किया और ना ही दिल्ली के विकास के लिए कुछ किया, तो अब ये झूठी बातें कह के कि 1000 रुपया दूंगा, उसके बाद 2100 का बोर्ड लगाते हैं। इनके पास दिल्ली में विकास जो किया नहीं, इसलिए बता नहीं पा रहे। विकास इनके लिए मुद्दा नहीं है, दिल्ली वालों की सुविधा के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। पर आई नहीं है, ऑनलाइन अभी। देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनके नेता लगातार दिल्ली की जनता। Kamaljeet Shehrawat of the BJP criticized Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal for his handling of the Mahila Samman and Sanjeevani schemes, claiming the Delhi government had failed to implement any of its announcements over the past 10 years. Shehrawat pointed out that the necessary budget provisions were not made for these schemes and accused Kejriwal of spreading confusion and misleading the public. He stated that any government official making false claims without proper budget allocation should be held accountable and expressed gratitude for the department's notice on the matter. नोटिस जारी हुई है इस योजना को लेकर कि धोखेबाजी हो रही है, ये अभी वेबसाइट पोर्टल पे नहीं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अगर कोई व्यक्ति जो सरकार के अंदर है, अगर वो फॉर्म भरवाना शुरू होता है तो इसका पहला मतलब होना चाहिए कि बजट का प्रोविजन हो गया है, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में पूरे सिस्टम का मजाक बना दिया है, वो हम सबके सामने है। 10 साल रहते उन्होंने कभी भी किसी घोषणा को मूर्त रूप नहीं दिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन आज वो अगर नए फॉर्म भरवा रहे हैं तो ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों के प्रति एक लोगों के विश्वासघात का कारण बनता है। और ये नोटिस का आना, मैं धन्यवाद करती हूँ डिपार्टमेंट ने इस नोटिस को निकाला है। ये योजना आई नहीं है, ये योजना है ही नहीं। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बौखला गए हैं आप लोग, इसलिए अब संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, इस सब पर आप लोग बातें कर रहे हैं। हमारी कुछ दिन में हमारी जो मुख्यमंत्री आतिशी जी को, उनको भी गिरफ्तार करवा देंगे आप लोग। देखिए, अगर सरकारी कुर्सी पर बैठकर अगर आप भ्रम फैलाते हैं
गलत बयानी करते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो आप उसके जिम्मेवार हैं। उसकी जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है, अगर जब आप 10 साल में थे आपने कोई बजट प्रोविजन नहीं किया, जो भी समझते हैं सरकार को, उन्हें पता है किसी भी योजना के लिए पहले फंड्स को एलोकेट करना पड़ता है, और अगर आप वो नहीं कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो सरकार में बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। नोटिस जारी हुई है इस योजना को लेकर की रुकेटबाजी हो रही है, ये अभी वेबसाइट पोर्टल पर नहीं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अगर कोई व्यक्ति जो सरकार के अंदर है, अगर